बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ अभी स्विट्ज़रलैंड में HUG हॉस्पिटल में 21 सितंबर को उधर एडमिट हो चुके हैं। उधर से यही रिपोर्ट आ रही है कि मौत और ज़िंदगी की कशमकश में 9th फ्लोर पर चैम्बर जो है 663 में उन्होंने एडमिट कर लिया, साथ उनके 3 आदमी हैं। ये स्विट्ज़रलैंड से अभी जो खबर आई है। और नवाज शरीफ की तबीयत बड़ी ख़राब है और वो उनको ड्रिपें लगी हुई हैं और उनके लगता है कि प्लेटलेट्स जो है ना वो डाउन हो चुके हैं और उनको बड़ा छुपा कर उस हॉस्पिटल में लाया गया है ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि लंदन में अगर फ्लाइट आती है तो इधर तो सब लोगों को पता चल जाता है, मगर स्विट्ज़रलैंड में थोड़ा सा पता नहीं चलता। फिर भी आप देख लें कि खान के खिलाड़ियों ने पता लगा लिया और उनको पता चल गया कि नवाज शरीफ इधर एडमिट है और नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ही नासाज है और नवाज शरीफ की तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। और उन्होंने जाते ही उस हॉस्पिटल वालों ने उनको एडमिट कर लिया। उसकी वजह कि आपको पता है स्विट्ज़रलैंड में ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी मौत हो जाए या मुझे इजीली मेरी जान निकल जाए, उधर आपको पता है वो इंजेक्शन भी लगा देते हैं कि ठीक है आपको इस तरीके से मार देते हैं। ये भी एक आप कह लें कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर इस तरह के इलाज भी होते हैं कि जब आदमी बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो कहते हैं कि हमें इंजेक्ट लगा दें। जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो फिर उस आदमी की मौत हो जाती है। तो शायद इसी वजह से नवाज शरीफ को भी उधर लाए हैं कि हो सकता है नवाज शरीफ ने भी कोई ऐसी डील की हो, क्योंकि HUG हॉस्पिटल के अंदर ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं और लोगों को मौत दी जाती है। और ये बड़ी हैरानगी की बात है कि नवाज शरीफ 2 दिन से उधर एडमिट हैं और मौत और ज़िंदगी की वो कहते हैं कशमकश में है, ड्रिपें लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है और नवाज शरीफ उधर से सेहतयाब होकर लंदन की तरफ आते हैं या पाकिस्तान जाते हैं, या क्या रिजल्ट निकलता है इस HUG हॉस्पिटल के अंदर से।